हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑर्डिनरी मैन के बारे में। ऑर्डिनरी मैन किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो आपको याद होगा अ, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो वहां पर अन्ना हजारे के आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। और उस समय उन्होंने खुद को किस हिसाब से प्रोजेक्ट किया कि एक आम आदमी है, एक ऑर्डिनरी मैन है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हो रहा है, आपको मालूम होगा, गुजरात के चुनाव आने वाले हैं। और गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो मैन विपक्षी दल बनकर निकल कर सामने आए, ना कि कांग्रेस। क्योंकि गुजरात में जो 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी निकल कर सामने आई थी, और कांग्रेस जो थी वो दूसरे नंबर की पार्टी निकल कर सामने आई थी। और अगर बात करें बीजेपी की, तो 1990 से लेकर अभी तक गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही सरकार है। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा रोल है, लेकिन उस रोल को भुनाने के लिए आम आदमी पार्टी खुद को एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने रख रही है। लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है? द आम आदमी पार्टी इज फेलिंग इन इट्स एफर्ट टू बी ऑल थिंग टू ऑल पीपल। लेकिन वो कर क्या रही है कि वो सभी चीज़ें सभी लोगों के लिए देने की बात कर रही है। तो वहाँ पर ये क्या कर जा रही है, फेल कर जा रही है। क्योंकि आपको मालूम होगा, गुजरात एक डिफरेंट स्टेट है कंपेयर टू दिल्ली। The Aam Aadmi Party is trying to expand its footprint beyond its cradle of Delhi. तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि वो अपने फुटप्रिंट है दिल्ली से बाहर बढ़ाए। It is also seeking to capitalize on its success in Punjab, where it formed a government earlier this year and which boosted that ambition. तो यहाँ पर साथ ही साथ क्या वो ये भी कर रही है कोशिश कि जो पंजाब में उसने जीत हासिल की उसको भुनाया जा सके, और दूसरे राज्यों में जहां वो अपने पैर पसारना चाहती है या जहां वो अपना एक्सपेंशन करना चाहती है। द पार्टी इज नाउ आइंग गुजरात, वेयर द कंटेस्ट बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस वेंट डाउन टू द वायर इन 2017 एंड इलेक्शन आर ड्यू लेटर दिस ईयर। तो पार्टी गुजरात की तरफ देख रही है अभी हाल ही में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2017 के अंदर उसमें गए थे, मतलब चुनाव के अंदर गए थे। एंड इलेक्शन आर ड्यू लेटर दिस ईयर, और उसके जो इलेक्शन हैं फिर से होने वाले हैं अभी इस ईयर के अंत, मतलब लास्ट लास्ट में होंगे। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द स्टेट in the hope of displacing Congress to emerge as the prime challenger to the BJP, which has been in power since 1990s। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में समय बिता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है उस वो बीजेपी की मेन चैलेंजर बनी थी 2017 के चुनाव में। तो अभी वो मेन चैलेंजर ना बन पाए, बल्कि आम आदमी पार्टी मेन चैलेंजर निकल कर सामने आए गुजरात के अंदर। The BJP faced significant anti-incumbency through the Hindutva shows that this house generously made it more palatable than Congress all these while। तो यहाँ पर बीजेपी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि 1990 से सत्ता में है, तो वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी है गुजरात के अंदर। लेकिन बीजेपी भी क्या कर रही है, जो हिंदुत्व का सॉस है वो लपेट रही है, और उसको हिंदुत्व का सॉस लपेट कर इसको थोड़ा सा और स्वादिष्ट बना रही है इस पूरे के पूरे चुनाव को और उसकी खुद की रैली को। जहाँ पर जो अदर पार्टी मेंबर है वो क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। मिस्टर केजरीवाल हैज़ एन एक्सपेंडिंग कैटलॉग ऑफ द प्रोमिस ऑफ गुजरातीज। और यहाँ पर केजरीवाल जी जैसा प्रॉमिस करने की वो है, प्रॉमिस करते आते हैं, जैसे कि दिल्ली में उन्होंने प्रॉमिस किया, पंजाब में प्रॉमिस किया, तो उसी टाइप के प्रॉमिस का एक कैटलॉग लेकर गुजरात के अंदर भी घूम रहे हैं और वो सभी के लिए प्रॉमिस करते जा रहे हैं। ही हैज़ नाउ promised a fully paid pilgrim for the Gujarat, mainly senior citizens to Ayodhya after being labelled by the BJP as a anti-Hindu। तो जैसे ही बीजेपी ने केजरीवाल जी को एंटी हिंदू घोषित किया, त्यों ही केजरीवाल जी ने गुजरात के अंदर ये घोषित किया कि भाई अगर उनकी सरकार आएगी तो वो सभी लोगों को कहाँ लेवा जाएंगे, अयोध्या लेवा जाएंगे, वो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर।
Mr. Kejriwal has never lost an opportunity to wear his Hindu credential on his sleeve, but suddenly found himself on the back foot after Rajendra Pal Gautam, a minister in AAP's Delhi government, he has since resigned, took part in a gathering of Ambedkar recently where they had pledged to disown Hindu religion and its deities. Mr. Kejriwal gave the Dalit leader his marching order. तो यहाँ पर केजरीवाल जी हैं, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि जहाँ पर वो खुद को ये साबित करवा पाएँ कि भाई वो वही सबसे ज़्यादा हिंदू हितैषी हैं। लेकिन उनके लिए इस पूरे के पूरे प्लान पर सेटबैक लगा जब उनके ही एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक सभा में ये कह दिया कि वो ना हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं ना हिंदू रिलीजन को मानते हैं। और ये स्टेटमेंट आते साथ ही मिस्टर केजरीवाल ने उस लीडर के लिए क्या बोल दिया कि भाई आप इस्तीफा दो और यहाँ से निकलो, इस प्रकार का ऑर्डर दे दिया। द एक्सपल्सन ऑफ दलित लीडर। अब यहाँ पर राइटर का देखो, राइटर वहाँ पर फोकस कर रहा है या पॉइंट आउट कर रहा है कि ये कौन थे, दलित लीडर थे। द एक्सपल्सन ऑफ दलित लीडर मतलब दलित लीडर को हटाना फ्रॉम द आर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन दलित इन contrast with the complete backing that Mr. Kejriwal continued to offer another minister who remain in the office while being in jail on corruption charges। तो यहाँ पर आपने एक दलित लीडर को, आपने जो दलित आपकी कमेटी थी उससे बाहर कर दिया आम आदमी पार्टी की, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो कि एक दूसरे लीडर जो करप्शन के चार्ज है उसको क्या कर रहे हो, ऑफिस के अंदर बचा के रख रहे हो। तो ये एक देखने वाली बात है। Therein lie the fundamental challenge to आप नेशनल प्लान। और यहाँ पर इसी हिसाब से देखने को मिलता है कि जो आधारभूत सिद्धांत है ये निर्णय ही उस चीज़ को क्या करता है, चुनौती देता है। क्यों चुनौती देता है? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी निकल कर सामने आई थी तो वो किस बेसिस पर निकल कर सामने आई थी कि वो भैया भ्रष्टाचार को क्या करेगी, ख़त्म करेगी। The party had fashioned itself as an anti-corruption platform that offered good governance, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये मैंने अभी पहले बताया कि गुड गवर्नेंस के नाम पर पार्टी सत्ता के अंदर आई थी। डिवोइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल प्रोग्राम, आप हैड अडॉप्टेड एन ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म टू एंटाइज वोटर्स। तो यहाँ पर जितनी भी वेलफेयरिज्म के जितने भी वेलफेयरिज्म कहलाता है कि लोगों को फ्री में देना या जो लोग योग्य हैं उनको चीज़ें फ्री में देना है, ये कहलाती है वेलफेयर स्कीम। इस पर मैंने एक और एडिटोरियल कवर किया था कि चुनाव आयोग क्या इसकी प्लानिंग कर रहा है और ये किस हद तक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एंटाइज मतलब वोटरों को क्या करना, फुसलाना। तो वेलफेयरिज्म के नाम पर आम आदमी पार्टी ने ये पहले ही प्लान अडॉप्ट कर लिया है कि जैसे उसने दिल्ली में किया कि वेलफेयर फ्री दो और वोट लो, वही पंजाब के अंदर उसने किया और वही चीज़ अब यहाँ पर गुजरात के अंदर अप्लाई कर रही है। एज टाइम पासेस दिस पॉलिटिक्स projected as a ideology free is unraveling through its potency still remain a major threat to both कांग्रेस एंड बीजेपी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो पार्टियाँ इस प्रोग्राम के थ्रू जाती हैं वो अंत में जब समय निकलता है तो वो क्या हो जाती हैं, विचारधारा फ्री हो जाती है, उनके कोई विचारधारा नहीं रहती। और इस अनरेबलिंग थ्रू इट्स पोटेंसी, और ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। जो इसकी सक्षमता है, जो इसकी कैपेबिलिटी है, उसके थ्रू अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है। फिर भी ये मेजर थ्रेट बनी रहेगी बीजेपी और कांग्रेस के लिए। दीज टू पार्टी आर टारगेटिंग आप ऑन इट्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड, करप्शन एंड कैपेसिटी। यहाँ पर अगर इन दोनों पार्टियों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की, तो वो कंटिन्यूसली आप आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस के रिकॉर्ड, करप्शन एंड कैपेसिटी को ही मुद्दा बना रही हैं कि उसने कैसे कैसे काम किया। सेंट्रल एजेंसी एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली आर मेथोडोलिकली कॉर्नरिंग द आम आदमी पार्टी। और यहाँ पर अगर बात करें हमारे गवर्नर की, तो पहले ही आम आदमी पार्टी को क्या कर रहे हैं, कॉर्नर कर रहे हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन रीजनिंग इट आउट अंटिल नाउ बट द वाव ऑफ द बीइंग एंटी हिंदू अपीयर टू हैव सेक्ड हिम। तो यहाँ पर वाव का मीनिंग होता है कि एक ऐसी बात जो किसी को आहत कर दे। तो ये जो वार मतलब जो आम आदमी पार्टी का जो मिनिस्टर का जो बयान आया है वो से आप वापस नहीं ले सकते, और वो
उनके लिए उनकी की गई अभी तक की मेहनत पर एक प्रकार से पानी फेरता है। He has been bearing an Ambedkar wedge alongside Hindutva label, but attempt to be all thing to all people while never going to be sustainable. तो यहाँ पर एक तरफ वो अम्बेडकर वादी होने का भी एक बैच लेकर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से, तो हर एक चीज़ को आप साथ में लेके नहीं चल सकते, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप कैपेसिटी टू बी रेडिकल प्लेटफॉर्म फॉर चेंज challenge to divisive forces is faltering with Seki governance record subservience to Hindutva and brazen resistance to scrutiny। यहाँ पर देखना होगा कि जो आपकी कैपेसिटी है कि उसका आपका जो एजेंडा है कि भाई वो उन रेडिकल प्लेटफॉर्म को चैलेंज कर रही है या चेंज कर देगी जो यहाँ पर देश में दरार पैदा कर रहे हैं या डिवाइसिव फोर्सेस हैं जो डिवीज़न मतलब कहीं ना कहीं डिवीसिव फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो आपका ये प्लान है, लेकिन उसके जो सैकी गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, जो गवर्नमेंट के उसके रिकॉर्ड है, और सब सर्वियंस मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को फॉलो कर लेना। तो सर्वियंस ऑफ हिंदुत्व एंड ब्रेजन रेजिस्टेंस टू स्क्रूटनी, तो यहाँ पर बहुत कड़ा रेजिस्टेंस आने वाला है आम आदमी पार्टी के अंदर कि जो उसकी स्क्रूटनी कर पाए कि भाई आखिरकार वो पार्टी किस हिसाब से वर्क करना चाहती है आगे आने वाले समय में और किस हिसाब से उसकी गवर्नमेंट वो चलानी चाहती है। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।